इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन के बारे में बात की थी, डेप्रिसिएशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन क्यों निकालते हैं और डेप्रिसिएशन निकालने के क्या मेथड्स होते हैं और किस किस तरीके से डेप्रिसिएशन को किन किन फॉर्मूले की मदद से निकाला जा सकता है। एक इमेजिनरी क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। अब उसके बाद आज जो टॉपिक है वो है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा हमारे सामने असेट्स आते हैं, एक से ज़्यादा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हम लोग हैं किसमें? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका मतलब क्या है? जो एक बार डेप्रिसिएशन निकल आएगा वो कॉन्टिन्यूसली जितने भी साल है उतने के लिए चलता रहेगा। लेकिन अगर मशीन किसी भी साल एक साल से कम के लिए इस्तेमाल होती है तो उस साल के लिए डेप्रिसिएशन वही नहीं रहेगा जो निकला था, बल्कि वो प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा उस सिर्फ उस साल के लिए। नहीं समझे बात? जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे प्लांट अकाउंट बनाना है तो हम लोग इसका प्रोफार्मा वगैरह बना लेते हैं। प्लांट अकाउंट प्रोफार्मा आप लोगों को पता है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये साइड हो गई आपकी डेबिट साइड, और यही सेम चीज डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये हो गई आपकी एक परफॉर्मा हो गया बेसिक। लाइंस टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, बोर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कंपनी ने एक प्लांट परचेज किया 60,000 रुपीज का। कितने का? 60,000, 2019 में। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल को हमने एक खरीदा 2 बैंक। कितने का? 60,000। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन एक एक स्टेप कैसे सॉल्व होना ये हम बता दे रहे हैं इसीलिए आसानी से। ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर, उसी साल 1 अक्टूबर को इट परचेज एडिशनल प्लांट फॉर ₹18,000 एंड स्पेंड 2,000 ऑन द इरेक्शन। मैंने बताया था कि एट द टाइम ऑफ परचेज, खरीदते वक्त जो भी खर्चा करते हैं वो उसकी मशीन की कॉस्ट में जुड़ जाता है। तो यहाँ पे जो 18,000 रुपए का खरीद रहे हैं अक्टूबर में, इसमें कितने रुपए खर्च कर रहे हैं? 2,000। तो अगर हम कहेंगे कॉस्ट कितनी आई, तो इसकी जो प्लांट की कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी? 20,000। 18,000 नहीं होगी, कितनी होगी? 20,000 एट द टाइम ऑफ परचेज जो भी खर्चा करते हैं। तो सेम ईयर में तो अक्टूबर 1 2 बैंक 18,000, और फिर इसी अक्टूबर में 2 बैंक इरेक्शन। आप इसको यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि आपने क्या किया, प्लांट परचेज। असल में हम इसलिए नहीं लिखाते हैं क्योंकि बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि ये बैंक ना लिख के फिर वो यही चीज लिखने लगते हैं। कहते हैं ये अगर रिजेंबल कर रहा है, समझा रहा है, तो यही लिख दो खाली, बैंक क्या करेंगे लिख के। लेकिन ऐसा नहीं है, लिखना तुमको बैंक ही है। ये तो खाली तुमने एक इलस्ट्रेशन के लिए समझा दिया कि जैसे प्लांट परचेज, एडिशनल प्लांट परचेज, ये मान लो तुमने दे दिया इरेक्शन के खर्चे के। इस तरह से अलग से आप लिख दीजिए उसको रिजेंबलेंस के लिए, लेकिन यही ना लिखने शुरू कर दिएगा खाली। क्लियर? ठीक है, तो हम लोग ने ये यहाँ पे खर्चे कर लिए 2,000 रुपए। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है ऑन 1 अक्टूबर 2021 जो प्लांट हमने खरीदा था वो ऑब्सलीट हो गया, उसको बेच डाला गया। अभी तो बाद में हम लोग बात करेंगे। ऑन 1 जनवरी 2023 एक और मशीन खरीदी गई। सब चीज डेप्रिसिएशन 10% है। मेन चीज क्या है? डेप्रिसिएशन 10%। और हमारे पास 2 प्लांट्स हैं, तो 2020 को मार्च 31 को अकाउंट बंद होंगे और यहाँ आएगा बाय डेप्रिसिएशन। एक हेड बनाएंगे, इसके अंदर 2 मशीन्स आ जाएंगी, एक वो कि जो अप्रैल में खरीदी गई थी और दूसरी वो कि जो अक्टूबर में। तो देखिए अप्रैल वाली के साथ अगर हम वर्किंग नोट देखें तो अप्रैल वाली कितने की है? 60,000। डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। कितना हो गया डेप्रिसिएशन? 6,000। और अक्टूबर अगर देखिए आप, अक्टूबर वाली कितने की? 20,000। इसका 10% कितना हो गया? 2,000। लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सिर्फ कितने महीने इस्तेमाल हुई है? 6 महीने। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा इस साल के लिए? 1,000। मैंने कहा इस साल, मैंने ये नहीं कहा रहेगा, मैंने कहा इस साल। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन इस वाली मशीन का, 60,000 वाली मशीन का कितना आ जाएगा? 6,000, क्योंकि पूरे साल इस्तेमाल हुई है अप्रैल से मार्च तक के। लेकिन ये अक्टूबर से मार्च इस्तेमाल हुई है 6 महीने, तो इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 1,000।
तो ये दोनों जोड़ के कितने आ जाएंगे बाहर? 7000। देन उसके बाद देखिए करने का तरीका बहुत सिंपल मैं बता रहा हूं, इसीलिए इसका हम लोग करेंगे बाय बैलेंस CD। ध्यान से देखिएगा, हाईलाइट में करे दे रहा हूं। 60,000 इससे मतलब रखेगा, 18,000 इस 1,000 से मतलब रखेंगे। 60,000 माइनस 6,000, पहली मशीन का जो बैलेंस बचा वो कितना बचा? 60 माइनस 6 54,000। दूसरी मशीन 20 माइनस 1 जोड़ के बाहर लिखेंगे कितना? 73,000। यहां पे टोटल कर लेंगे दोनों तरफ सामने हमने, कितना आ जाएगा? 80,000। आ गया पहला साल समझ में? कोई दिक्कत? आइए दूसरे साल पे चलते हैं। 2020, बहुत ऊपर लिख दें, 2020 1 अप्रैल। अब यहां पे जो साल शुरू होगा वो ऑब्वियसली 1 अप्रैल को होगा। टू बैलेंस BD। पहली मशीन का कितना है बेटा? 54। दूसरी वाली है कितना है? दोनों को मिलाए कितना आया था? 70। अब देखिए यहां पे डेप्रिसिएशन का जो मामला है, बस यही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, जो दूर करना है। 2019 में अक्टूबर में खरीदी थी, मतलब 2019 में जो मशीन थी वो 6 महीने इस्तेमाल हुई थी, इसलिए आधा डेप्रिसिएशन निकाला था। 6 मंथ का डेप्रिसिएशन था ये। सिर्फ 2019 में रखेंगे ये। बच्चा क्या सोचता है फिक्स इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि जो एक बार निकल आया वही चलता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो एक बार निकल आया वही नहीं चलेगा। चलेगा तो ये वाला, ये जो यहां निकला था ओरिजिनल, क्या निकला था डेप्रिसिएशन? देखो 2000, ये चलेगा हमेशा। लेकिन जिस भी साल, इस साल या आने वाले किसी भी साल में 1 साल से कम हो जाएगा अगर यूज, तब वहां पे डेप्रिसिएशन उसके इसको प्रोपोर्शनेट करके निकलेगा। जैसे यहां पे प्रोपोर्शनेट किया ना हमने, 6 महीना, अगर ये 7 महीना होता तो 7/12 होता, 8 महीना होता तो 8/12। लेकिन ये डेप्रिसिएशन जो निकला ओरिजिनल कॉस्ट से 10% जो निकला है, ये आपका डेप्रिसिएशन है जो कि हमेशा चलता रहेगा। तो अब आप देखिए कि 31 मार्च 2021 को हमारे जो डेप्रिसिएशन था, पहली मशीन का तो 6,000 रहा देखो, क्योंकि वो ऑब्वियसली वहां भी पूरे साल इस्तेमाल हुई थी, यहां भी पूरे साल इस्तेमाल हुई। लेकिन दूसरी मशीन का डेप्रिसिएशन अब की वो वाला नहीं रहा पहले वाला, बल्कि क्योंकि पूरे साल इस्तेमाल हुई तो इसके लिए कितना हो गया? 2000। और जोड़ के बाहर आ गया बेटा कितना? 8,000। और इसको हम लोगों ने बैलेंस कर दिया फटाक से, बाय बैलेंस CD। कैसे? 54 में से 6 माइनस किया, कितना आया? 40। और उसके बाद 19 में से 2 माइनस किया, कितना आया? जोड़ के कितना लिखेंगे? टोटल कर देंगे, कितना आएगा? आगे समझ में? कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा साल आया 2021। 2021 में पहली अप्रैल बैलेंस उतारा, टू बैलेंस BD। पहली मशीन का कितना आया था? 48,000। दूसरी मशीन का कितना आया था? 17,000। और जोड़ के हमने बाहर लिखा 65,000। अब देखिएगा मामला बिकने जा रहा है, मशीन बिकने जा रही, सेल होने जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा। 1 जनवरी 2023 को नया प्लांट खरीदा गया है और लिखा है 1 अक्टूबर 2021 को पुराना वाला प्लांट जो यहां पे खरीदा गया था, ये 60,000 वाला, ये पुराना हो गया। ऑब्सोलीट मतलब पुराना हो गया, खराब हो गया। इसको बेच दिया गया 27,000 में। कब बेचा गया? 1 अक्टूबर 2021। ध्यान से देखिएगा ये डेट, 1 अक्टूबर 2021। अप्रैल में ये मशीन स्टार्ट हुई काम करना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने चली और ये मशीन बिक गई।
इसका मतलब इस साल कितने महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा इसमें? 6 महीने का, 6 मंथ। साल भर का कितना था? 6। ध्यान से देखो, 3000। इसी दिन ये मशीन बेची गई कितने की? क्वेश्चन में लिखा है कितने की? 27,000। आज की डेट में ये मशीन कितने की है? 48,000 की। 48,000 की मशीन कैलकुलेटर है, लो। दो मशीन है ना बेटा, ये वाली मशीन बेच रहे हैं, ये नीचे वाली नहीं बेच रहे हैं। 48,000 की मशीन है जिसमें 3,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया। 48 में से 3,000 माइनस के 45,000 की मशीन बची। कितने की थी ये? 48,000 की मशीन थी आज के दिन, देखो है ना, ये 3,000 रुपए डेप्रिशिएट हो गए, 45,000 की बची। ये मशीन 27,000 में बेची जा रही है। नुकसान हो रहा है, फायदा? लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 18,000 का लॉस हो रहा है। कितने का? यहां लिखेंगे बाय, इसी डेट में बाय पीएल, या कितना आ जाएगा? आगे समझ में? पहली वाली मशीन खत्म हो गई, मामला खत्म, क्लोज। अब आगे बढ़ते हैं। साल खत्म होने वाला है और कुछ हुआ नहीं इस साल में। 2022 में ये साल खत्म होगा 31 मार्च में। डेप्रिसिएशन निकलेगा एज यूजुअल। कौन सी मशीन का? सेकंड वाली का। पहली तो भी गई ना। सेकंड वाली का डेप्रिसिएशन कितना आया था यहाँ पे ओरिजिनली? 2000 ये डेप्रिशिएट कर दिए। ये मशीन खत्म हो गई है। 17,000 में 2000 माइनस किया, बैलेंस कितना आया? कितना आया? टोटल करो, कितना आ रहा है? आगे समझ में? कोई दिक्कत? फिर अगले साल एक और मशीन खरीद ली गई। फिर अगले साल एक और मशीन खरीदी गई और पुरानी वाली बेच भी दी गई। 2022 1 अप्रैल टू बैलेंस डीडी कितने की थी? मशीन खरीदी गई है जनवरी में, और जनवरी में ही कौन सी? ये वाली, पूरा सेकंड वाली मशीन, जो इसका बैलेंस यहां लिखा हुआ है, ये भी बेच दी गई। कितने की बेची गई? 10,000 की। तो 2023 आएगा ना? हाँ, 2023। देखिए लाल से लिखे दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। 1 जनवरी को 2023 को बेची गई बाय बैंक। कितने की? 10,000। इस मशीन का डेप्रिसिएशन सालाना कितना था? ईयरली कितना था? 2,000। अब कितना टाइम इस्तेमाल हुई है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने मशीन इस्तेमाल हुई है। इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे बाय डेप्रिसिएशन। कितने महीने के लिए? 9 मंथ के लिए। तो जैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन ओरिजिनल निकला था कितना? 2,000। 6 महीने के लिए तो 6/12 कर देंगे, 9 महीने के लिए तो इंटू 9/12 कर देंगे। कितना आ जाएगा? 1500। वेरी नाइस। 15,000 की मशीन थी, 10,000 में बेची गई। अब यहां पे क्या आ जाएगा? लॉस बाय पीएल। कैसे आएगा ये लॉस? 15,000 माइनस 1,500 रुपए माइनस 10,000, 3,500 रुपए का नुकसान हो गया। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? उसके बाद फिर 2022 जिस दिन ये मशीन बेची गई, 2023 1 जनवरी को एक मशीन और खरीद ली गई। कितने की? 64,000 की हो गई। तो अब ये 64,000 की मशीन खरीदी गई। साल के एंड में इसका भी डेप्रिसिएशन लेंगे ना हम। डेप्रिसिएशन हर चीज का लेंगे। ये निकलेगा 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन। कितने महीने का? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का। कैसे निकलेगा? 64,000 इंटू 10% इंटू 3/12 करो जरा। 1,600 रुपए। और फिर इसी दिन इसके बैलेंसिंग कर देंगे बाय बैलेंस सीडी। 64,000 माइनस 1,600 कितना आ गया? 62,400। और इसका इधर हम लोग टोटल करेंगे, कितना आएगा?
70 आ गया समझ में? ये डेप्रिसिएशन का एक बड़ा क्वेश्चन था। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो पूछ लो।